Praise the Lord। यशे की जड़, आज के परमेश्वर के वचन के लिए हम चलेंगे रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहाँ पे पौलुस प्रेरित है। पौलुस प्रेरित के बारे में आप सब जानते हैं। पौलुस प्रेरित बार बार यही कोशिश करता रहा कि अनजातियों को यीशु मसीह के गले में शामिल कर सके, ताकि वो भेद मिटा सके कि कौन यहूदी है, कौन यूनानी है, कौन खतना है, कौन खतना रहित है। बार बार पौलुस की यही कोशिश रही कि इस भेद को मिटा सके और हर किसी को यीशु मसीह के गले में शामिल कर सके। और इसी बात को लेके एक और बात को लेके आज पौलुस पुराने नियम से आता है सामने, कहने लगा और फिर यशायाह कहता है, ये आपको मिलेगा रोमियो 15 और उसकी 12वीं आयत में। और फिर यशायाह कहता है कि यशे की एक जड़ प्रकट होगी। यहाँ पे वो बात करने लगा यशे की जड़ के बारे में, मतलब यशा की वंशावली से कोई आने वाला शख्स जो प्रकट होने वाला है, जो आने वाला है। और इसके बारे में लिखा है यशे की जड़। और हम सब जानते हैं यशे की जड़, जिसके बारे में पुराने नियम में भी लिखा हुआ है। अगर यशायाह जहां पे इस बारे में लिखा हुआ है उसके 11वें अध्याय और उसकी पहली आयत को देखें और उसकी 10वीं आयत को देखें, वहां पे भी परमेश्वर इस प्रकार कहता है, तब यशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और 10वीं आयत कहती है, उस समय यशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। It will be a landmark for people. It will be यहोवा निस्सी। वो यहोवा निस्सी बन जाएगा, एक झंडा, एक फतेह का निशान बन जाएगा। और हम सब जानते हैं फतेह का निशान कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य में भी इसी बात को आगे लिखा हुआ है। जब प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय उसकी 5वीं आयत में जब सब लोग परेशान होने लगे कि कौन इस पुस्तक की मोहरों को खोलेगा, तब परमेश्वर वचन बताता है 5वें अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, कहने लगा कि और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने और या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सी जो दाऊद का मूल है। दाऊद यशे का पुत्र था और उसका मूल हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए बार बार परमेश्वर वचन में उसको दाऊद की संतान करके बताया गया है। उसके बारे में कहा गया है वो दाऊद की संतान है। जब लोग उसको आवाज लगाते थे तो लगाते थे, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। आज वही प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए आया है। आज वही प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए आया है। और 22वें अध्याय की 16वीं आयत में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारा यशे की वो जड़ है। प्रभु यीशु मसीह हमारा वो फतेह का झंडा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा यहोवा निस्सी है, जो बार बार इसी बात को चाहता हमसे कि हम अपने जीवन में उसके तरफ अपनी निगाह करे रहें। और परमेश्वर वचन आगे कहने लगा इस प्रकार 12वीं आयत में, और अनजातियों का हाकिम होने के लिए उठेगा और उस पर अनजातियां आशा करेंगी। अनजातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आज ना केवल यहूदी पर कि पूरे संसार उसके पीछे है। गलतियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, गलतियों में आप मेरे साथ अगर निकाले गलतियों की पुस्तक, उसमें लिखा हुआ है 3रे अध्याय में और उसकी 28वीं और 29वीं आयत में लिखा, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यीशु मसीह ने सारे डिफरेंसेस को मिटा दिया। पौलुस भी यही यहाँ पे आज बात कर रहा था। हम जो भारतवर्ष में पाए जाते हैं, हम जो जगह जगह अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, हम में से कोई भी अगर कहो तो यहूदी या यूनानी का भेद सब मिटा दिया गया है। चाहे हम यहां रहते हैं, चाहे हम इजराइल में रहते, हम कहीं पे भी रहने वाले क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस महान बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने रिजरेक्शन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने की सामर्थ के द्वारा उस भेद को मिटा डाला है। आज हम खुल के प्रभु के नाम को ले सकते हैं। आज हम खुल के प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद कर सकते हैं, उसके नाम का जय जयकार कर सकते हैं और उसके नाम में इस बात को क्लेम कर सकते हैं कि जो उद्धार, जो अनंत जीवन जिसके बारे में यहूदी लोग बात करते हैं, वो हमारे लिए भी है। क्यों? क्योंकि यीशु यशे की वो जड़ है। यीशु दाऊद का मूल है। यीशु वो सी है जो हम सब के लिए दहाड़ता है। हम सब के लिए उसकी यही चाह है कि हम सब में से कोई भी नाश ना हो जाए पर परमेश्वर के पास पहुंचे। 29वीं आयत कहती है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने हमें वारिस बना दिया। अब हम ये ना सोचे कि हम कोई और है, ये ना सोचे कि हम अनजाति है, ये ना सोचे कि हमारी कोई आशा नहीं है। कई बार लोग इस दुनिया में इसी बात से
बहुत डिस्टर्ब हो जाते, परेशान हो जाते कि हम तो आशाहीन हैं, हम तो कोई होप के साथ पैदा नहीं हुए, हमारे लिए तो कोई होप नहीं है, मरने के बाद हमारा क्या होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आशा इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने बांधी थी, जो वाचाएं प्रभु परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी थी, वही आशा उसने आज हमको भी दी है। और इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, कहने लगा कि अनजातियां उस पर आशा रखेंगी। आज अनजाति, हम जैसे लोग और आप जैसे लोग जो परमेश्वर के नाम को जान के उसके पीछे हो लिए हैं, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आशा रखते हैं। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 21वां पद इस प्रकार कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 21वें पद में ये लिखा है, और अनजातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। आज उद्धार किसी और चीज से नहीं है, आज उद्धार और आशा किसी और चीज में नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें आशा और विश्वास मिलता है। परमेश्वर वचन में लिखा है, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें विश्वास मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें आशा मिलती है, ये सब स्थायी है। पर सबसे ज्यादा प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अपने जीवन को दे के किया, जो उसने हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया। हम तो सबके सब नाश हो रहे थे, हम तो सबके सब बेगारी में अपने जीवन को जिए जा रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को मोल ले लिया। आज हम खुदावंद का धन्यवाद करेंगे इस अच्छी आशा के लिए जो खुदावंद ने दी है, जो ट्रस्ट हमें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर हुआ है कि अगर हम उस यशे की जड़, जो शायद सिर्फ पहले के समय में सिर्फ यहूदियों के लिए थी, पर आज मैं एक जंगली जलपाई के रूप में होकर भी उसमें साटा गया हूं। और रोमियो यही कहता है कि जब तुम इसमें साटे गए हो तो इसमें बने भी रहो। आज मेरी आपसे और जितने लोग सुन रहे हैं सबसे यही एक आग्रह है कि जब हम अनजाति हो के उसमें साटे गए हैं और इस अच्छी जड़ के चिकने चिकने भोजन से, चिकनी चिकनी आशीषों से, उसके वरदानों से परिपूर्ण हो रहे हैं, तो अपने जीवन को इसमें बना के रखें। क्योंकि जब उसने स्वाभाविक डालियों को ही नहीं छोड़ा, उनको काट डाला गया, आग में फेंक दिया गया, तितर बितर कर दिया गया, तो अगर हम फल नहीं लाएंगे तो हमारा क्या होगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्रभु में बने रहे, ट्रस्ट ऑन गॉड। यशे की जड़, दाऊद के मूल, उस प्रभु यीशु मसीह पे अपने भरोसे को कायम रखें, ट्रस्ट ऑन हिम, अपनी आशा को उसके ऊपर लगा के रखें। क्योंकि जिस प्रकार भजन संहिता उसका 33वां अध्याय कहता है, अब जैसी प्रभु हमारी आशा तुझ पर है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर होने वाली हो सके। लेट अस ट्रस्ट आवर गॉड, अपनी आंखों को अपने स्वामी के हाथों की तरफ लगाए और उसकी तरफ से आशीषें और आशीषें हम पाते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष